अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इस वीडियो के बाद आपको जो है इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब इसका मतलब क्या है, पहले हम फ्लो ऑफ चार्जेस पे आते हैं, रेट को भी हम डिस्कस करेंगे। अब फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब ये होता है कि बेसिकली हमारे पास जो चार्जेस होती है ना वो दो किस्म की होती है। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरी होती है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब लेट अस सपोज मैं इनमें से कोई भी चार्ज उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उठा लेता हूँ माइनस वाली, और मैं इसको मूव करवाता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो बेसिकली मैं चार्ज को मूव करवा रहा हूँ ना, इसी को ही कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज मूव करेगा, उससे क्या होगा, उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। अब फ्लो ऑफ चार्जेस का तो मतलब आपको समझ में आ गया, लेकिन अब ये रेट क्या होता है। तो रेट का लफ्ज़ जहाँ पे भी इस्तेमाल हो फिजिक्स के अंदर तो इसका मतलब होता है टाइम की हम बात कर रहे हैं। जैसे स्पीड की हमारे पास डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना डिस्टेंस हमारा कवर हो रहा है, जिसको हम लिखते हैं d/t। कुछ लोग डिस्टेंस को s से शो करवाते हैं तो उसको हम s/t भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन ये होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चार्ज है। तो पहले हम चार्ज को भी हम थोड़ा और देख लेते हैं। जो चार्ज होता है बेसिकली उसको हम शो करवाते हैं Q से, Q लेटर से हम चार्ज को शो करवाते हैं। और चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। जैसे हमारे पास मास है तो उसका हमारे पास kg यूनिट होता है, टाइम का सेकंड होता है, वैसे ही चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम होता है। अब यहाँ पे हम जो है इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ऊपर हमारे पास चार्ज आएगा यानी कि Q आएगा, और उसके नीचे हमारे पास T आएगा यानी कि टाइम आएगा। इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। नीचे यहाँ पे टाइम आएगा और ऊपर चार्ज आएगा, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में कितना चार्ज हमारा मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन के हिसाब से इसका फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे एक और कुछ चीज़ें जैसे इसका यूनिट हो गया वो मुझे आपको बताना है। अब पहले तो हम इलेक्ट्रिक करंट को शो किस तरीके से करवाते हैं। जैसे हम चार्ज को शो करवाते हैं Q से, वैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम शो करवाते हैं I से। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ जो हमने बनाया था, I = Q/T। ये फॉर्मूला हमने इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही बनाया था, ठीक है। अब इसका हम यूनिट भी निकाल लेते हैं। अब यूनिट इसका कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम होता है। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसकी रिस्पेक्ट में हमने जो है इसका नाम जो है, इसके यूनिट का नाम कूलम रख दिया, और उसको हम शो करवाते हैं C से। तो C/ टाइम का यूनिट आपको पता है सेकंड होता है, तो कूलम पर सेकंड ये क्या यूनिट हो गया किसका, करंट का। और इसको हम एक और तरीके से भी कहते हैं, हम कहते हैं और एम्पियर। तो आप एम्पियर कहें या कूलम पर सेकंड कहें, बात सेम होगी। अब यहाँ पे जो लास्ट चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि करंट जो होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है। स्केलर वो होते हैं कि जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन होता है और उनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन के हिसाब से वो चेंज हो रही होती हैं। अब जो करंट है, हालांकि करंट की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। जैसे चार्ज है ना, चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा कि ये यहाँ से यहाँ पे मूव करेगी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। हालांकि इसका डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी हम करंट को जो है वेक्टर नहीं स्केलर जो है काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्केलर जो है इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि भले ही इलेक्ट्रिक करंट का कोई ना कोई डायरेक्शन हो, लेकिन फिर भी ये जो है वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। वेक्टर लॉस, वेक्टर क्वांटिटीज़ के हमारे पास अलग अलग लॉज होते हैं जिनको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट उन फॉलोज पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको फॉलो नहीं करता। हालांकि इसका डायरेक्शन भी होता है, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता तो इसलिए ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज ऑल जो आपको समझने की ज़रूरत थी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।